बेगम अज़मतुल्लाह के वालदा, अज़मतुल्लाह के भाई और अज़मतुल्लाह तीनों मेरे साथ काला जादू करते थे। तकिए में से निकले तावीज़ां 2-3, फिर मेरे को तावीज़ां डाल के रखते थे हाथ पे, कमर पे, पीठ, पेट पे, गले में। नहीं उतारना बोलते थे। बच्चे को भी डालते थे, उनके बच्चे को भी डालते थे, मेरे को भी डालते थे, मेरे बच्चे को भी डालते थे। घर से बाहर जाने नहीं देते थे, घर में रहना बोलते थे मेरे को। और औलाद भी बाहर होती बोलते थे। सब झूठ बोल रहे। मेरे मिसकैरेजेस हुए इसकी वजह से, इसमें कमी थी, मेरे में कमी नहीं थी। मेरे को बोलता था तुम्हारे में कमी होने से नहीं हो रहे। माँ के घर को नहीं जाना बोलते थे। नंबर अगर करे ना, बच्चे को नहीं भेज तुम, बच्चे से जुदा कर दे तुम बोलते थे। आज मेरे बच्चे से जुदा कर दी हूँ ना। झूठ बोल के मेरे से शादी करें, सब झूठ थी। मेरी रजामंदी नहीं थी, मेरे माँ बाप करे, माँ बाप की खुशी से मैं करी ये निकाह, और सब झूठ थे। और मेरे को गोलियां देते थे, बच्चा नहीं होना बोल के, नहीं खा यहाँ बच्चा नहीं होना, ऑस्ट्रेलिया में बच्चा होना बोल के गोलियां देते थे, नहीं ठहरने के भी। ऑस्ट्रेलिया में होना, फिर अब क्यों नहीं हो रहा? अगर उसका बच्चा होता तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल है। और झूठ बोल रहे मैं बीमार हूँ या दिमागी नहीं है बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ, सब झूठ बोल रहे हो। अज़मतुल्लाह मलारदोपल्ली पीएस में कंप्लेंट करे जी, कुछ ऐसा खुला के बारे में, कुछ उम्र के कुछ नाम बता रहे थे लोग, उसी वीडियो वायरल हो रही, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी मैं अपनी खुशी से ली खुला। अज़मतुल्लाह अच्छे नहीं है बोल के ले ली मैं। ना उन लोग काम करते, ना घर चलाते, 6 साल से खाली बैठे हुए हैं। बच्चे को भी मेरे खिलाफ बोले। बच्चा कोई माँ के खिलाफ बोलता नहीं बोलता ना। माँ से अच्छा कौन देखते बोलिए? उनका ये बोलना है कि आपको ऑस्ट्रेलिया लेके गए, फिर वहाँ पे रखे, उनकी एक अच्छी रिस्पेक्टेड जॉब थी बोल के बता रहे हैं। तो फिर आपके साथ वहाँ पे क्या हुआ आपके साथ जो इससे नाइतफाकी हो गया आप लोगों के बीच में? जॉब पे सारा दिन जॉब पे रहते थे, घर में रहती थी मैं अकेली। मेरे को भी जॉब पे लगाए। वापस चाहिए, पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहना चाहिए। बच्चे को खिलाफ कर दिए, बच्चे को ब्लैक मैजिक करे। कोई बच्चा अपनी माँ के खिलाफ जाता क्या? गलत बातें सिखा रहे। मेरे को मेरा बच्चा चाहिए। माँ से बेहतर कौन जानती बच्चे को? बाप नहीं देख सकता बच्चे को, मैं जितना देख सकती हूँ। और उसकी स्कूलिंग जारी, हर चीज़ छुड़ा दी है। मैं पढ़ाती थी, मैं लिखाती थी, सब झूठ बोल रहा। उसके बातें फेक है। ऑस्ट्रेलिया में मेरे को शेयरिंग में रखता था पैसों की खातिर, पैसा करता था, मेरे को बेच दे रहा पैसों की खातिर। ये रीज़न से मैं खुला ले ली। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती और मेरे बच्चे को मैं नहीं रखना चाहती हूँ, मेरे पास रखना चाहती हूँ। मेरा बच्चा मेरे को चाहिए, और अगर नहीं दिए तो ना काला जादू करके मार देते मेरा। इसलिए मैं मेरे बच्चे को मांग रही हूँ, मेरे पास रहना मेरे बच्चे को मैं रखना चाह रही हूँ। मेरी मदद करिए प्लीज़। कंप्लेंट की गई जी कि आपकी भैंस जो है खुला जो है हो गया बोल के जी, और कुछ पैसों के बारे में ही बता गया उसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया को लेके गए थे। इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी मेरी बहन के शौहर है और छोड़ दिए सो अज़मतुल्लाह है, लेकिन नाम को ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे। लेकिन मेरी बहन ही जॉब करती थी, लेकिन वहाँ ले आके वहाँ एक गोरे को बेच दे रहे थे उन्होंने। मेरी बहन भी नाखुश थी उनके साथ, उनके हरकतें सही नहीं थे और पैसों के खातिर बहुत कुछ कामा करे उन्होंने मेरी बहन के साथ। लेकिन हर बार लड़ाई दोनों की होने लगी और घर भी नहीं चला रहे थे उन्होंने, अपनी मर्जी से लेके चल रहे थे और हम लोग से भी नहीं मिलने दे रहे थे, बहन भाई माँ बाप से। और फ़ोन हम लोग कर रहे थे तो नंबर ब्लॉक कर दिए, कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ये सब हरकतें कर रहे थे उन्होंने। और हमारे भांजे को भी खिलाफ़ कर दिए, 12 साल का बच्चा है उनका, उनको भी खिलाफ़ कर दिए, ननियाल से भी खिलाफ़ कर दिए और माँ से भी खिलाफ़ कर दिए बच्चे को। और हम लोग का लाने को मिलाने के लिए भी नहीं ला रहे माँ से। ऑस्ट्रेलिया से आके कितने साल हुआ वापस? 6 साल हो गया आके भी बेकार है। और हम लोग शादी भी अच्छी करे हमारी बहन की, हमारे पैसों से ही ऑस्ट्रेलिया लेके गए उन्होंने। 10 तोले सोना डाले, 3.5 लाख रुपए जोड़े की रकम दिए उनको। बहुत सारे हम लोग बैक सपोर्ट बहुत जने करे हम बहन भाई, फिर भी उन्होंने टेक केयर नहीं करे हमारी बहन को। वो आपके होने वाले जो इनके थे जो खुला हो गया, उनका कहना है कि खुला जो है चाकू की नोक पर लिया गया। नहीं का नाम ले रहे हो? नहीं, हमारी बहन अपनी मर्जी बेजार होके छोड़ दिए उनको, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से छोड़े।
पर उनका कहना है कि खुला जो है जबरदस्ती से कोई और जो है नहीं नहीं, हम लोग को सबको मालूम है कि छोड़े से ऐसा कोई दिमागी हालत ख़राब कुछ भी नहीं है, अच्छी है। मेरी बहन क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है और ऑस्ट्रेलिया में भी जॉब करती थी मेरी बहन। तो ये छोड़ के कितने साल हुआ, खुला लेके कितने साल हुआ? ये 2-3 महीने हुआ बस, ज़्यादा नहीं हुआ। फिर भी उनको रख के टेक केयर कर रहे थे अलग से होटल में रख के, फिर भी उन्होंने ये हरकत करे। अब पैसों की ज़रूरत है बोल के मेरे पास से भी गोल्ड लेके गए, मेरा जितना भी था सो मैं लेके आके 1 महीने में 15 दिन में ऐसा देता हूँ मैं बोल के बोले, तो मैं दी। बहन बोले मेरे को दियो, बोले तो दी मैं, फिर दिए भी नहीं। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया तो उसमें भी पैसे मिले से वो भी ले लिए उन्होंने। वो बहन की सूरत देख के खामोश बैठ गए हम लोग, आज नहीं तो कल देते ना बोल के, तो देने का नाम ही नहीं ले रहे उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमरुल हक है। ये आज जो वीडियो वायरल हो रही है मेरे नाम से और जो मेरी फ़ोटो लगा के जो फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो इसका नाम है अज़मतुल्लाह सन ऑफ ज़ैदुल्लाह अंसारी, जो मैलारदेपल्ली जुरिडिक्शन में रहते हैं। उन्होंने मेरे पास होटल पे भी काम करते थे डेली वेजेस पे। उन्होंने मेरे पास अप्रोच हुए, मैं उनके पास अप्रोच नहीं हुआ, उन्होंने मेरे पास अप्रोच हुए। और आप खुद देखिए उन्होंने कैसे इंसान है, और ये पूरे फेक एलिगेशंस लगा रहे मेरे पे। मेरे पास मदद के लिए आए, पहले बोले कि मेरे वालदा वालिद भाई भौनई, यहाँ तक कि उनके भौनई सच न्यूज़ वाले जो है शरफुद्दीन, उन्होंने सब जने मिलके टॉर्चर कर रहे, भाई मेरे को बचाना करना बोल के। आप बहुत सारे वीडियोस भी है मेरे पास, उन्होंने मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ चलते थे, मेरे साथ एक्टिविटीज़ करते थे कोर्ट में करने, तो मैं उनको डेली वेजेस के हिसाब से पैसे भी देता था उनको। चलो भाई जाने दो, कोई इंसान आ रहा, अपन किसी को काम सिखाना अच्छी चीज़ है बोल के मैं बहुत सारी हेल्प करा उनके साथ। खैर अब उन्होंने जो मुकर गए और जो उन्होंने मेरे नाम पे बोल रहे, वो इसका कारण मेन रीज़न ये है कि मैं मेरे नाम वालदा के नाम से उनके बड़े भाई अप्रोच हुए थे मैलारदेपल्ली पीएस के लिमिट्स में जो घर है उनका, वो घर बेचने के लिए। तो एग्रीमेंट हुआ था हमारा, जिसके पास सईदाबाद में शरफुद्दीन भाई के घर पे ही हुआ था। उन्होंने उनके ऑफिस पे बुलाए थे, शरफू भाई बुला के बोले थे, पैसों की बात सब सारी चीज़ हो गई थी। मैं 1 लाख रुपए उनको एडवांस भी दिया था, और उसका थंब इम्प्रेशन वगैरह भी है, सिग्नेचर्स भी है। और उनके साथ एक मुनव्वर भाई बोल के आए थे, उन्होंने मुनव्वर भाई लिखे थे, क्योंकि मैं उनको बोला था कि हैंड राइटिंग में लिख के दीजिए बोल के, वो भी मेरे पास एविडेंस है। बाद में उसके बाद मेरे से कैश भी लिए, 7 लाख रुपीज़ कैश लिए। अब क्या हुआ, वो तो रेलवे ट्रैक के पास जो ब्रिज आ रहा, जिसके कारण वहाँ पर रेट बढ़ जाने से उन्होंने डिमांड कर रहे। और मैं उनको ये बोला, क्योंकि एक बार एग्रीमेंट हो गया, आप मेरे को एग्रीमेंट करने के बाद कोई दूसरी पार्टीज को नहीं बेच सकते आप, जितने में डील हुई उतने में डन करना है बोल के बोला मैं। अज़मतुल्लाह भी मेरे से पैसे लिए सो है। अज़मतुल्लाह जो बता रहे वो इसलिए बोल रहे क्योंकि उन्होंने जो बोल रहे ना थंब इम्प्रेशन है, सिग्नेचर है बोल के, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो उन्होंने इसीलिए उन्होंने ये एडमिट कर रहे कि इस तरीके से कि मैं ब्लैंक पेपर पे लिया। कोई उन्होंने छोटे बच्चे नहीं है, उन्होंने 39 ईयर्स के है। उन्होंने 39 ईयर्स के रहने के बाद फिर उन्होंने खुद एडमिट कर रहे कि मैं ऑस्ट्रेलियन रिटर्न हूँ बोल के। जब इनको सब सारे चीज़ मालूम है तो कोई भी इंसान कैसा करता, थंब इम्प्रेशन कैसा देता, सिग्नेचर कैसा देता। अब उन्होंने जैसा बता रहे कि मैं जाके 2 महीने के बाद जाके मैं कंप्लेंट दे दिया, कमिश्नर साहब के पास दिया, डीसीपी साहब के पास दिया, सीआई साहब के पास दिया। ठीक है, हर एक का फंडामेंटल राइट है, आप जा सकते, अप्रोच हो सकते, कोई चीज़ का कोई ऐसा मसला नहीं है। और उनके पीछे जो बैकग्राउंड है वो मेरे को पता है कौन है क्या है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह हक की मदद करने को पता है कौन है क्या है, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह हक की मदद करने वाला है, और जस्टिस के लिए भी मैं इंसाफ के लिए बराबर करूँगा। और जितने भी मीडिया वालों को लेके करके उन्होंने जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और उन्होंने मेरे से पैसे भी लिए सो है, और उन्होंने जो बताया मेरी होटल पे भी डेली वेजेस पे काम करते थे, 500 रुपीज़ लेते थे। फिर कभी कभी बोलते थे ये दे दो भाई, वो दे दो भाई, ऐसा कर दो भाई, वैसा कर दो। मैं उनके साथ बहुत कुछ करा सो हूँ मैं उनके साथ, और उनके साथ मैं इतना करा सो हूँ, मेरे पास हर वो चीज़ एविडेंस है। और जैसा उन्होंने बता रहे कि मैं उनके क्रेडिट कार्ड लिया, मेरे पास क्रेडिट कार्डों की उनकी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास खुद मेरे को अल्लाह की तरफ से बहुत अता है। और उन्होंने जो बता रहे उनके वो पूरे फेक है। कुछ भी है तो प्रूफ करो बोलिए, मैं भी कोर्ट में प्रूफ करने के लिए रेडी हूँ। जो भी करना चाह रहे फैसला मैं उसके लिए रेडी हूँ। उनका कहना है कि वीडियो कॉलिंग में आप गन बताए उनको। अच्छा, अगर मैं वीडियो का धोखा है उनको। ठीक है साहब, अगर मैं जब उनको वीडियो कॉलिंग पे गन बताए, यानी कि उन्होंने मेरे से दूर है तो वीडियो कॉलिंग होती, ठीक है। अगर दूर है तो वीडियो कॉलिंग हुई, तो उन्होंने जभी पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए, अप्रोच क्यों नहीं हुए,
ये गन बताए, चाकू की नोक पे ऐसा करे वैसा करे। ये 12 साल के बच्चे को, 11-12 साल के बच्चे को इतना मैनिपुलेट करके ये बात बता रहे, तो ये गलत है ना। 12 साल का बच्चा ऐसा स्टेटमेंट दे सकता क्या? और वो बच्चा बोल रहा ऐसा वैसा बोल के जो बात बता रहे हैं कि बाबा हमारे उनको वो ऐसा कर देते, बोले मेरी कमज़ोरी है बोल के जो बच्चा बोल रहा, जबकि मेरे पास प्रूफ है। बच्चे खाने के लिए भी मेरे को कॉल करके बोलता था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है बच्चे के खाना होने का है, ऐसा है बोले, तो मैं वो भी चीज़ों में हेल्प करा। खैर मैं ऐसा लोकल चीप बात नहीं करना पसंद करता हूँ, क्योंकि खाने वाली ज़ात, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, मेरी नहीं है। खैर मैं जो कर दिया कर दिया, अगर ऐसा कुछ है तो करिए। ये है कि आप काला जादू करते हैं, उनके ऊपर चाकू रखे थे, ऐसे कुछ जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? मैं काला जादू क्यों करूंगा? अगर ऐसा रहता तो मेरे पे काला जादू के बहुत सारे एलिगेशंस लगते थे। मैं मेरी वकालत देखता हूँ और उसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा चैनल भी था यूनिवर्सल, वो उसके कारण भी बोले, क्योंकि मेरे को टाइम सेट नहीं होने से मैं मेरे चैनल को खुद मेंटेन नहीं कर सका, तो मैं ये वो चीज़ों में एक्टिविटीज़ में क्यों रहूँगा? अगर वैसा में भी आप उनको रख लिए थे, कुछ ऐसा आरोप है कि किडनैप करके रखे थे, कुछ डरा कर किडनैप करके रखे, तो फिर इन्हों क्यों नहीं कंप्लेंट दिए जब भी? और किडनैप करे तो कोई होटल वाला किडनैपिंग के केस में ऐसा हेल्प करता क्या? पहली चीज़ ये बताइए। उन्होंने जो होटल का नाम लिए है वहाँ पर रहते थे, उन्होंने वहाँ पर भी क्या बोले मेरे को, भाई मेरे साथ अब कोई भी नहीं है, मेरे को सब जने मार देते, माँ मार देती, क्योंकि काला जादू करने वाले उनके वालदा, उनका भाई अजमतुल्ला ये है। फिर जैसा अजमतुल्ला वहाँ से हट गए, अजमतुल्ला को ना बहुत धोखे दिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गालियाँ भी देते थे उनके वालदा वालिद के ख़िलाफ़। मैं बोलता था उनको नहीं बोलना, पैदा करे सो माँ है। बताइए, उन्होंने जो होटल का नाम लिए है वहाँ पर रहते थे, उन्होंने वहाँ पर भी क्या बोले मेरे को, भाई मेरे साथ अब कोई भी नहीं है, मेरे को सब जने मार देते, माँ मार देती, क्योंकि काला जादू करने वाले उनके वालदा, उनका भाई अजमतुल्ला ये है। फिर जैसा अजमतुल्ला वहाँ से हट गए, अजमतुल्ला को ना बहुत धोखे दिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गालियाँ भी देते थे उनके वालदा वालिद के ख़िलाफ़। मैं बोलता था उनको नहीं बोलना, पैदा करे सो माँ है, नहीं बोलना नहीं बोलना। हम वैसी नसीहत उनको करते थे, मगर अब उनके वालदा उन लोगों को क्या करे नहीं मालूम, और उनको बैक सपोर्ट में क्या है क्या नहीं मालूम, जिसके कारण अब उन्होंने फेक एलिगेशंस जो लगा रहे वो प्रूफ करो बोलिए, मैं भी उस चीज़ के लिए रेडी हूँ। और उन्होंने ये बताए थे कि, और मेरे पास एक वीडियो भी है जो उन्होंने बच्चे को लेके जाने से पहले जो बोले थे, वो वीडियो भी है मेरे पास। और उन्होंने ये भी बात बोले थे कि मेरे भवनी सीपी साहब से बहुत अच्छा क्लोज़ है, वहाँ जाके हम कंप्लेंट वगैरह देंगे वे बोल के बोल रहे भाई, मगर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ भाई, मेरे को बचा लो भाई बोल के बोल रहे थे। ये बातें हो रही थे, कन्वर्सेशन उनके बहुत सारे हुए, उन्होंने जो बोल रहे पूरे बेकार बातें हैं। एक चीज़ जो 35 लाख का जो इन्वेस्टमेंट जो बोल के उन्होंने बताए है वो बिल्कुल गलत बात है। मेरे पास से पैसे लेके गए सो है उन्होंने, और उन्होंने मेरे नाम से जो लेके जाते थे, मेरे को बोलते थे भाई मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ पैसे, आपको प्रॉफिट लगा के देता हूँ। तो मैं उनको ये भी बोला भाई वो सूद का कारोबार मेरे पास नहीं होता, आप ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास से पैसे उन्होंने ऐसा बोल के लेके आते थे, 15 दिन में ला के दे रहा हूँ भाई, प्रॉफिट हो जाता, भाई आपको भी कुछ हो जाते, भाई मेरे को भी कुछ हो जाते, ऐसा काम करते थे उन्होंने। और एक बात जो उन्होंने बोल रहे हैं कि मैं उनको किडनैपिंग करके रखा था बोल के, तो मैं एक आप लोगों के सामने एक वीडियो रखना चाह रहा हूँ जो उन्होंने खुद भेजे थे, आप देखिए उन्होंने क्या अल्फाज बोल रहे हैं। जोर दबस्ती न तो जाओ बोल के बोले, अम्मा बाहर से मिलते तो मिल लो बोल के बोले भी ना, चल जाओ बोल के छोड़े मेरे हाल पे, लेकिन मैं अपनी मर्जी से रुका। अब आप ये वीडियो देखने के बाद आप क्या बोलते, क्योंकि ये वीडियो उन्होंने मेन रोड पे ठहर के लिए सो है। अब क्या ये वीडियो में भी मैं उनको चाकू दिखाया था क्या, या कोई चीज़ दिखाया था क्या? ये सब बेकार बातें हैं, उनको प्रूफ करो बोलिए, क्योंकि हर जगह CCTV कैमरेज है। अगर कहीं भी चाकू बता तो कैमरे में आना ज़रूरी है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं खुद तेलंगाना हुकूमत से, मैं डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे ऊपर एक्शन लिए। अगर मेरे कुछ भी एविडेंस ऐसा दिखा है तो चाकू रहने दीजिए या गन रहने दीजिए, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। और मेरे पास से कई बार उन्होंने पैसे लेके गए सो है, अभी उल्टा मेरे पैसे बाकी है। उन्होंने जब मैं पैसों का डिमांड कर रहा था, इनके भाई को बोला था रजिस्ट्रेशन को आओ, तो ये लोग दोनों मिलके ये मैनिपुलेट करने के लिए इन लोगों के पीछे जो है, और उनका भी नाम मैं बहुत जल्द लेता हूँ। अभी देख रहा हूँ मैं उन्होंने, अच्छी बात है अगर उन्होंने ये सब सारी चीज़ों में सही आ गए तो अच्छा है, वरना फिर मैं भी जो एक्शन लेना है बराबर लूँगा एविडेंस के साथ। जो गूगल पे करा था वो भी मैं एविडेंस के साथ शो करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह।